अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी। इससे पहले भी डिस्कस कर लिया लेकिन रिकॉर्डिंग ऑफ हो गई थी तो बड़ा ही प्रैंक हो गया मेरे साथ। लेकिन कोई मसला नहीं है, चलिए दोबारा डिस्कस करते हैं इसको। तो हमारे पास टू टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी है। पहला जो टाइप है हमारे पास क्रोमेटोग्राफी का, उसको हम कहते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी। और पहले हम डिस्कस करेंगे पेपर क्रोमेटोग्राफी को। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है ना, कि आपने ये आप इधर नीचे डायग्राम की तरफ देखें। इसके नाम से ये आप देखें, अंदाज़ा लगाएं, नाम से ही ज़ाहिर होता है कि इसमें हम पेपर का इस्तेमाल करते हैं। पेपर का इस्तेमाल करेंगे, इस वजह से इसका नाम पेपर क्रोमेटोग्राफी है। ठीक है, तो हमने पेपर क्या लेना है, स्टेशनरी फेज लेना है, क्योंकि हम मोबाइल फेज को पेपर पे रखेंगे तो वो स्टेशनरी फेज हो जाएगा। पेपर हमारे पास स्टेशनरी फेज है। किस तरह स्टेशनरी फेज है आप लोगों को आगे पता चल जाएगा। आप कंसिडर करें कि हमने लिया ब्लू इंक का पाउडर लिया ना, पहले हमने ब्लू इंक का पाउडर लिया, फिर उसके अंदर हमने पानी ऐड किया। जब हमने उसके अंदर पानी ऐड किया तो वो ब्लू इंक फ्लूइड हो गया, यानी वो मोबाइल फेज बन गया। तो जब वो मोबाइल फेज बन गया, अब हमने पेपर को स्टेशनरी फेज लिया हुआ है, तो इसमें हमने दूसरा काम ये करना है कि पेपर के जो मिड में है ना, वो हमने पेपर पर लाइन लगानी है ना। पर हमने एक लाइन लगानी है। जो लाइन हमने लगाई उस पर ही हमने रखना है अपना मोबाइल फेज। मोबाइल फेस को हमने रखा उस पर। जब हमने उस पर मोबाइल फेस को रखा, एक पेपर पर हमने मोबाइल फेस को रखा, तो वो पेपर हमारे पास स्टेशनरी फेस हो गया। मैंने बताया था कि जब हम मोबाइल फेस को सपोर्ट पर रखते हैं तो फिर वो स्टेशनरी फेस बन जाता है। जिस चीज़ पर हम रखते हैं उसे हम स्टेशनरी फेस कहते हैं। तो इधर पेपर पर रख रहे हैं तो पेपर हमारे पास स्टेशनरी फेस है। तो पहला पॉइंट हमारा क्या हो गया कि टेक पेपर एज स्टेशनरी फेस। हमने पेपर पर लिया स्टेशनरी फेस। और फिर दूसरा काम हमने क्या किया था कि हमने एक लाइन लगाई थी, ड्रॉ अ लाइन ऑन पेपर। हमने पेपर पर एक लाइन लगाई। ठीक है, फिर पेपर पर जब हमने लाइन लगाई तो उसके बाद हमने जो काम किया कि हमने लाइन के मिड पर, इधर देखिए, मोबाइल फेस को रखा। लाइन का जो मिड था उस पर हमने जब मोबाइल फेस को रखा तो हमने मोबाइल फेस को सपोर्ट पर रखा। जिस सपोर्ट पर हमने रखा वो पेपर था। उसके बाद हमने क्या किया, देखिए, हमने एक बीकर लिया, मिक्सचर ऑफ बीकर लिया। हमने एक बीकर लिया जिसमें हमने मिक्सचर नहीं, हमने बीकर लिया, उसमें हमने ट्रांसपोर्टिव फ्लूइड डाला। ठीक है, जब हमने उसमें ट्रांसपोर्टिव फ्लूइड डाला, उसी में हमने इसको डिप किया, पेपर को डिप किया, यानी पेपर को इस तरह हमने इसके अंदर किया। जब हमने पेपर को इसके अंदर किया तो देखिए, जब कोई भी चीज़ नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ आता है ना, तो वो ग्रेविटी की वजह से आता है। उसको हम ग्रेविटी कहते हैं, जब कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे की तरफ आता है। और जो जो नीचे से ऊपर की तरफ जो है ना, उसको हम कैपिलरी एक्शन कहते हैं। तो कैपिलरी एक्शन की वजह से ये जो फ्लूइड है, एक तो ये ट्रांसपोर्टिव फ्लूइड है, दूसरा ये कैपिलरी एक्शन की वजह से ये पेपर के ऊपर आ जाएगा। तो जब ये फ्लूइड पेपर के ऊपर आ जाएगा तो उसके बाद आप पेपर को कुछ टाइम के बाद, जैसे फॉर एग्जांपल आपने 60 मिनट के बाद पेपर को निकाला, तो जब आप देखेंगे, हमने ब्लू इंक जो लिया हुआ था मोबाइल फेस, आप देखेंगे कि वो ब्लू इंक जो है, यानी ब्लू कलर जो है, फॉर एग्जांपल उस जो पेपर है इसके ऊपर इस तरह डिफरेंट कलर होंगे। जिन कलर से ब्लू कलर बना होगा ना इंक का, तो वो कलर सारे इस तरह उस पेपर पे अपीयर्स हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ब्लैक कलर अपीयर हो गया, ग्रीन कलर या फिर ग्रे कलर अपीयर हो गया। किस तरह अपीयर हो गया, देखिए, हमने पेपर को रखा फ्लूइड में, फ्लूइड ट्रांसपोर्टिव फ्लूइड था, और कैपिलरी एक्शन की वजह से जो फ्लूइड था ये पेपर के ऊपर आ गया, पेपर पे ऊपर आ गया फ्लूइड। तो जब पेपर पर फ्लूइड ऊपर आ गया और हमने कुछ टाइम के बाद देखा, जैसे फॉर एग्जांपल 60 मिनट के बाद हमने देखा, जो मोबाइल फेस हमने ब्लू इंक का लिया हुआ था, तो ब्लू इंक किन किन कलर से बना होगा वो इस तरह पेपर पर अपीयर हो जाएंगे। आई होप कि दैट इज क्लियर। ठीक है, तो आपने देखा कि उस पर ब्लैक या फॉर एग्जांपल जो भी कलर है जिनसे बना हुआ है वो अपीयर्स हो गए। ठीक है, क्लियर हो गया होगा मुझे लगता है। अच्छा,